साथियों नमस्कार। यदि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो तो हम सुखी हो जाएंगे, क्या यह हमारा भ्रम नहीं है? आइए जाने कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। वैज्ञानिकों का मत है कि शारीरिक रोग मानसिक रोगों की अपेक्षा शीघ्र ठीक हो जाते हैं। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो धर्म, ध्यान और धन का सम्यक समाधान है। धन से जीवन की बाहरी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है और ध्यान से आंतरिक जीवन सधता है। अंतर यात्रा की ओर बढ़ा जा सकता है। धन से बाह्य जीवन को जिया जाता है। बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जीने के लिए धन की गहरी आवश्यकता होती है और धन के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं हो पाती है। ठीक इसी प्रकार आंतरिक जीवन के लिए ध्यान की महत्ता है। ध्यान ना हो तो आंतरिक जीवन सूना और रिक्त हो जाता है। ध्यान के बिना आंतरिक शून्यता छा जाती है, जहां कुछ भी नजर नहीं आता है। बेहतर जीवन जीने के लिए धन और ध्यान दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि यदि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो तो हम सुखी हो जाएंगे। धन हमारे बाहरी जीवन के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही ध्यान हमारे आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। एक हो और दूसरा ना हो तो जीवन का विकास अधूरा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गाड़ी को दो बैल मिलकर खींचते हैं तो गाड़ी सामान्य रूप से चलती है, अन्यथा लड़खड़ाने लगती है। गहराई से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। विचार चाहे पुराना हो अथवा बहुत बार पेश किया जा चुका हो, लेकिन आखिरकार वह उसका है जो उसे बेहतरीन तरीके से पेश करे। अपने विचार बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब विचार चंचल होता है तो अस्त व्यस्त और शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए विचारों की स्थिरता ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला कौन है? इस पर विचार करें। आप पाते हैं कि यह आप स्वयं हैं। आपके जीवन का निर्माण आपके विचारों के अनुरूप ही होता है। आप दुनिया को एक रंगमंच समझें।
और जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही अभिनय करें। जैसे धनवान, निर्धन, ईमानदार, और यदि विजेता बनना चाहते हैं तो वैसा ही अभिनय करना होगा। अभिनय करने वाले व्यक्ति के मन में अजेय शक्ति होती है। कार्य की अनिवार्यता ही व्यक्ति को अपने रोगों पर, अपनी अयोग्यता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। अभिनेता, कवि, संगीतज्ञ, खिलाड़ी और राजनीतिज्ञों की जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उनके अंतःकरण से अभूतपूर्व शक्ति का महान स्रोत फूट पड़ता है। उनके मन की शक्ति उनकी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेती है। इच्छा शक्ति की जीवित मिसाल तो हम अपने घरों में ही देखते हैं। घरों में हजारों महिलाएं अपने कष्टों की चिंता किए बिना दिन रात परिवार की सेवा में लगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यदि वो बिस्तर पर पड़ गई तो परिवार के सभी सदस्य डिस्टर्ब हो जाएंगे। सशक्त एवं दृढ़ विचार ही जीता है। दुर्बल और अस्थिर विचार दम तोड़ देता है। विचार जीवन का महत्वपूर्ण अवयव है। हमारी सफलता असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर ही रखी जाती है, और संसार भी विचारों से प्रभावित होता है। सुख और सफलता नामक ये सौगातें उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं जो अपने प्रत्येक कार्य को संकल्प पूर्वक करने का साहस रखते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, उस कार्य को करके ही दम लेना है। ऐसी सोच ही व्यक्ति को विजेता बनाती है। 22 सितंबर 1862 को अब्राहम लिंकन ने अपनी डायरी में यह प्रतिज्ञा लिखी थी, मैं ईश्वर के सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि स्वाधीनता की घोषणा करके ही रहूंगा। इतिहास गवाह है कि वह अपने इस कार्य में सफल हुए। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।